नमस्कार। स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो देखिए, डॉक्टर रूपेश कुमार विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश यानी समस्त जिलों के लिए निकला आदेश है। 16 फरवरी 2023 का है। आप देख सकते हैं सभी भाई बहन यहाँ पर देखिए 16 फरवरी 2023। अब इसमें क्या निकला है सभी के लिए आप ध्यान से देखें इसको। शिक्षा निदेशक माननीय एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश, समस्त मंडलीय युक्त निदेशक उत्तर प्रदेश। और इसका विषय क्या है इसको देखें, आंगनवाड़ियों के लिए भी इसमें निकला है या फिर नहीं। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की योहित जनहित याचिका संख्या आदर्श भूषण इनाम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 6/1/23 के संबंध में महोदय उपर्युक्त विषय जनहित याचिका संख्या आदर्श भूषण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 6/1/23 का क्रियान्वयन अंश है यानी 6 तारीख को आदेश कर दिया था। और किस चीज़ का आदेश किया था ये भी हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 6/1/23 के अनुपालन में प्रदेश में संचालित समस्त विद्यालयों द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए गए शुल्क के समायोजन शुल्क वापसी के संबंध में शिक्षा निदेशक माननीय एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या शिविर 23/1/23 द्वारा प्रस्तावित उपलब्ध कराया गया है यानी 23 जनवरी को कराया गया था कि जो कोविड के चक्कर में जो स्कूलों ने ज़्यादा फीस वसूल की थी उसके संबंध में आप अवगत ही है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के दृष्टिगत शासन के पत्र संख्या दिनांक 27/4/2020 द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिए गए थे। कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत लॉकडाउन के कारण उत्पन्न आपात परिस्थितियों के दृष्टिगत जनहित एवं छात्रहित में सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश के संचालित समस्त बोर्डों के समस्त विद्यालयों द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 के शुल्क वृद्धि न की जाए तथा शैक्षिक सत्र 2019-20 में नए प्रवेश तथा प्रत्येक कक्षा हेतु लागू की गई शुल्क संरचना के अनुसार ही शैक्षिक सत्र 2021 में छात्र छात्राओं से शुल्क लिया जाए। यदि किसी विद्यालय द्वारा शैक्षिक सत्र 2021 में शुल्क वृद्धि करते हुए बढ़ी हुई दरों से शुल्क लिया जा चुका है तो बढ़ी हुई अतिरिक्त शुल्क को आगामी महीनों के शुल्क में समायोजित किया जाए। यानी कि जो शुल्क अगर बढ़ता हुआ ले लिया है तो आने वाले जो महीने थे उसमें उनको जोड़ दिया जाए, उसको वापस करना है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आयोजित जनहित याचिका संख्या आदर्श भूषण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अन्य के पारित आदेश दिनांक 6/23। अब देखिए, इसमें ये सब कर दिया गया, उन्होंने कह दिया गया कि जो फीस उन्होंने ले ली है उसको वापस करना है। जिन बच्चों ने जैसे कि स्कूल छोड़ दिया है, जैसे कुछ बच्चे स्कूल छोड़ के चले गए तो उनको भी फीस बुला करके वापस करनी होगी। प्रदेश में संचालित समस्त बोर्डों के समस्त विद्यालयों द्वारा शासनादेश 27/4 द्वारा निर्धारित शुल्क दरों के अनुसार शैक्षिक सत्र 20-21 के लिए शुल्क की 15% आगणिक धनराशि को वर्तमान शैक्षिक सत्र में समायोजित किया जाए तथा विद्यालय को छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों को उक्त अनुसार धनराशि वापस की जाए। तो देखिए, यानी जो बच्चे छोड़ करके चले गए हैं स्कूल को उनको धनराशि बुला करके वापस की जाए और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको यानी कि उसमें जोड़ा जाए। अगर जो विद्यालय ऐसा नहीं मानता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उक्त के अतिरिक्त यदि कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय या कोई व्यक्ति जो जिला शुल्क न्यायालय समिति निर्णय इसके व्यक्ति क्षुब्ध हो या अधिनियम की धारा के अंतर्गत मंडलीय स्वत्व पोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्रकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करता है जिसका सम्यक निस्तारण मंडलीय प्राधिकार द्वारा किया जाए। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।
तो देखिए इसमें साफ साफ कह दिया गया है कि जो विद्यालय फीस अगर वापस नहीं करेगा तो उसके लिए कठोर कार्रवाई होगी। तो इस पर यानी सबको विशेष ध्यान देना है, सभी विद्यालय चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो। और जो बच्चा, आप सभी बहनें ये देख लें, अगर आपके परिवार से, आपके रिश्तेदार से कहीं कोई बच्चा अगर स्कूल छोड़ चुका है, उसने फीस पूरी भर दी है कोरोना काल की, तो वो वापस कराएंगे 15% के हिसाब से, वहाँ से जा करके वापस करवा लें। अब देखिए अगली खबर की तरफ। तो देखिए ये इसमें भी ये भी कटिंग में आपको सरकारी जो आदेश है वो दिखाया है, आदेश निकला था। अब ये देखिए कोविड काल में वसूली फीस को 15% वापस होगा, आदेश न मानने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी। तो आप देख सकते हैं इसकी कटिंग भी है। इसी सत्र में समाहित करनी होगी कोविड काल की 15% फीस, तो यानी इसी सत्र में करनी होगी, यानी 2022 वाले जो चल रहा है इसमें, अगर इसमें नहीं करते हैं तो अगले सत्र में करवा लें। अब देखिए योगी सरकार की बड़ी पहल, क्या पहले इसको सभी बहनें देख लें, लेकिन जिन बहनों ने साहब की वीडियो नहीं देखी है तो उसको अवश्य देख लें, क्योंकि उसमें सभी बहनों के लिए बहुत ज़्यादा जानकारी वाली चीज़ है और कहाँ कहाँ परेशानी हो रही है बहनों को, वो भी समस्या का समाधान होगा। तो आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को मिलेगा हॉट कुक फूड, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को मिलेगा गर्मा गर्म भोजन। तो देखिए कितने दिन हो गए अभी तक तो खाते भी सक्रिय नहीं हुए कुछ जिलों में प्रधानों के साथ, तो गर्मा गर्म भोजन कैसे मिल सकता है। अब देखिए इसमें एक नई चीज़ है, उसको आप सभी बहनें ध्यान से देखें कि जिनके पास सहायिका है उनकी तो समस्या का चलो समाधान हो गया, जिनके पास जैसे कोई मिनी आंगनबाड़ी है उसके पास सहायिका नहीं है तो वो बहनें क्या करेंगी। और वो भी एक समस्या है कि उनका केंद्र स्कूल में नहीं चलता है, स्कूल के बाहर चलता है, या कहीं कहीं पर जैसे कि मजरे होते हैं 1 से 1.5 किलोमीटर की दूर चलता है, तो वो बहनें क्या करेंगी। सहायिका को दी गई खाना तैयार करने की जिम्मेदारी। और सहायिका को खाना तैयार करने की जिम्मेदारी दे दी गई है, लेकिन जो सहायिका नहीं है वहाँ आंगनबाड़ी बच्चे संभालेंगी, बच्चों को पढ़ाएंगी या खाना बनाएंगी। जब तक खाना बनाएंगी और तब तक तो बच्चे भाग जाएंगे। देखिए तो ये बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है बहनों के साथ, जब अभी तक स्कूल का था अब स्कूल का ये हटा दिया गया है। अब देखिए एक और आदेश है 16 तारीख का 16/1/23 का, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लोक भवन लखनऊ, ये किस लिए निकला है इसको भी आप ध्यान से देखें और वीडियो को सभी बहन शेयर जरूर करें। और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, हर प्रकार की जानकारी हमारे चैनल से आपको मिलती रहेगी। और जिन बहनों को समस्या है, कुछ बहनों का यानी यूनियन नहीं खुल रहा है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अपने अपने कोड को भेज दें, हम खुलवा कर देखते हैं खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा देवीपाटन मंडल गोंडा के माध्यमिक सांसदों एवं माननीय विधायकों के साथ बैठक की गई थी, जिसमें आपके विभाग से संबंधित निम्नलिखित पत्र उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। कार्य क्रम संख्या, सांसद माननीय विधायक का नाम एवं क्षेत्र, कार्य विवरण श्री अछवल लाल गौड़ माननीय सांसद, बहराइच लखनऊ राजमार्ग में बहराइच गोंडा मार्ग को जोड़ते हुए बाईपास का निर्माण, देखिए उन्होंने ये कार्य करवाया। श्री कीर्तिवर्धन सिंह सांसद गोंडा, क्रम संख्या 2, 6, 8 एवं क्रमांक 9 पर अंकित विभिन्न निर्माण कार्य कराने हेतु श्री ब्रिजभूषण शरण सिंह माननीय सांसद सदस्य लोकसभा, क्रमांक संख्या, तो देखिए इसमें कुछ नहीं, मैं यहाँ से देखती जो इसमें आंगनबाड़ी बहनों का ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये सांसद और विधायकों के हैं कि उन्होंने कितना काम करवाया। पत्र में अंकित क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित सड़कों का निर्माण कार्य कराने हेतु बहराइच लखनऊ राजमार्ग में बलरामपुर मार्ग को जोड़ते हुए बाईपास का निर्माण, जनपद बहराइच में निरीक्षण भवन को उच्चीकृत कर VIP सूट बनवाने हेतु ग्राम पंचायत आनंदपुर कटघटा कला सहित लगभग 40 गांवों को जोड़ने वाली सरयू नदी पर पुल का निर्माण। तो ये काम आगे सांसद विधायकों ने करवाया, बहुत ही अच्छी बात है। और देखिए एक और खबर आपको आ चुकी है, 13 तारीख की है। बाल विकास परियोजना अधिकारी नाना तो सहारनपुर, ये सहारनपुर की खबर है, सहारनपुर यानी कि उत्तर प्रदेश की। इसका विषय भी देखें और ये 13/12/22 की है। जैसा कि अवगत हैं कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराए जाने वाले सर्वे, मीटिंग एवं प्रशिक्षणों जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार प्रतिभाग किया जाता है। रूबेला, इंद्रधनुष, ट्रिपल A प्रशिक्षण, ब्रज प्रशिक्षण, दस्तक अभियान, संचारी रोग सर्वे आदि में जिलाध्यक्ष
आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों संघ द्वारा मांग रखी गई कि उक्त कार्यों को किए जाने हेतु आशा को भुगतान हो जाता है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पहले कहा जाता है कि भुगतान प्राप्त होगा, परंतु उपरोक्त समस्त कार्यों में से किसी का भी भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। कृपया स्पष्ट रूप से अवगत कराने का कष्ट करें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उक्त गतिविधियों हेतु कोई भुगतान का प्रावधान है अथवा नहीं, ताकि संघ की अध्यक्ष को इस संबंध में अवगत कराया जा सके। देखिए, तो ये यानी कि ट्रिपल ए की जो आंगनबाड़ी आशा और एएनएम के जो कार्य होते हैं उसमें हर चीज़ में आशा को पैसा मिलता है, एएनएम को मिलता है, लेकिन आंगनबाड़ी को कोई पैसा नहीं मिलता है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ना ही दिया जाता है। बोल तो दिया जाता है कि आप इस कार्य को करो, आपका पैसा आ जाएगा, आपके खाते में आ जाएगा, ये कह करके काम करवा लेते हैं, लेकिन कोई पैसा नहीं आता है। अब मैं आप सभी बहनों से एक बात और बताना चाहती हूँ कि देखिए, यानी कि जनवरी का जो पैसा आया है तो किसी का कितना आया, 4,500 एक आया, ठीक, और 5,000 आया, और यानी कि 5,000 के बाद 1,501 आया, 1,501 आया। तो यानी इस पैसे का मतलब क्या है, देखिए 4,500 और 1,500 ये तो आपके एक महीने का हो गया, ठीक। यानी 4,500 केंद्र सरकार के और 1,500 राज्य सरकार के। और ये 1,500 PLI के बनते हैं बहनों के। अब ये किस महीने के हैं इसका कोई जवाब नहीं दे रहे अधिकारी। और ये 5,000 आए हैं, ये किस महीने के, कुछ बहनों का कहना है कि 5 महीनों का बोल दिया जा रहा है कि 5 महीने के पैसे आए हैं, यानी 6,500। इस 1,500 को उठा दिए, इतने आए हैं, 4,500 एक आए हैं और इतने, तो यानी इतने पैसों में बताइए 5 महीने का कैसे हो जाएगा। अब आप ही लगाइए 1,500 रुपये महीने से PLI का, यानी 3 महीने का 4,500 बन रहा है, और 4 महीने का 1,500 और बढ़ा दीजिए तो उसमें यानी कि 6,000 बन रहा है। तो देखिए फिर भी 500 एक्स्ट्रा है, तो इसमें कुछ अधिकारियों को भी ये नहीं पता चल रहा है किस चीज़ का है। अब देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, जिन भाई बहनों ने दीवार लेखन करवा लिया है, यानी दीवार पर जो लेखन करवाए थे, सुपरवाइजरों ने जो ऑर्डर दिए थे उसके लिए पैसा आना था, तो उसके जो बिल वाउचर हैं वो जमा हो रहे हैं। सभी बहनें अपने बिल वाउचर जमा कर दें अपने अपने नाम से, यानी जिस केंद्र पर जिस बहन ने अपनी दीवार लेखन करवाया है तो अपने नाम से एक वाउचर भी जिसने छापा है वो दिया होगा बिल कि कितने रुपए लिए आपसे, तो उसको अपने परियोजना में जमा कर दें, जिससे कि आपके खाते में आपका पैसा आ सके। और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोपहर की वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद। और समय से केंद्र खोलें, समय से ही बंद करें, मेन कारण ये है। और प्रत्येक वीडियो देखोगी तो आपको हर प्रकार की जानकारी मिलेगी, नहीं तो आप इधर उधर पूछते रहना और कुछ नहीं कर पाएंगी।